तो चलिए फिर एक नए वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आ चुका है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स का आप लोग का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी लोग क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाला है 2023 में, उनके लिए काफ़ी ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग अब क्लियर हो चुके हैं कि आप लोग का जो ओरिजिनल ऑफिशियल जो आप लोग का डेट शीट है, वो आप लोग का रूटीन है, वो जारी हो चुका है। तो आप लोग मैथमेटिक्स का एग्जाम 14 फरवरी का, ठीक है, 14 फरवरी पहला दिन आप लोग का मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ कर जाइएगा क्या, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग को ना छूटे। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का करवा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। और इसलिए इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा एक बार जरूर, तो ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर पार्ट 1 वीडियो इसका नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है आप लोग का मैथमेटिक्स का। तो आप लोग चलिए पार्ट 1 में आप लोग को 30 क्वेश्चन हम बता दिए थे, और इस पार्ट 2 में हम आप लोग को 30 से आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास, ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग के पास काफ़ी कम समय बचा है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को अब रिवाइज करना है और कैसे आप लोग को वहाँ कम समय में आंसर देकर आना है, सभी चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन तक हम करवा दिए थे। ठीक है, तो चलिए देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का क्या है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार, ठीक है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसका आधार बी है और भुजा ए है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b√4a भुजा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ये क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 31 का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण आप लोग का दिया गया है कितना, x-2y, ठीक है, x-2y दिया गया इक्वल टू 3 तथा x + k y इक्वल टू 1 एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। तो आप लोग इसको सेटिस्फाइड कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए इसमें से a1 क्या है यहाँ पे, तो a1 1 है यहाँ पे, तो 1, और a2 क्या है, तो a2 3 है। 3 नॉट इक्वल टू हम किसको कर लेंगे, तो देखिए और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिए -2 है, कितना है b1, और b2 कितना है, b2 है k। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो k इक्वल टू -6। ठीक है, नॉट इक्वल टू -6 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k नॉट इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, k नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए, तभी वो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, कोई एक मीनार है, ठीक है, मीनार मान लेते हैं, इसका ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री पर हो, मतलब ये 45 डिग्री हो। ठीक है, 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई, मतलब इसका लंबाई पूछा। ठीक है, इसका लंबाई, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। बताइए अब किस में होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो tan 45 लिख देते हैं इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, लंब हम लोग का ए बी है, आधार कितना है, तो आधार हम लोग का बी सी है। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ए बी कितना है, 10 है, और बी सी हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, तो इसका भी लेंथ कितना निकल के आएगा, 10 मीटर। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि आप लोग का अगर आप लोग का एंगल सेम रहता है, ठीक है, आप लोग का एंगल अगर 45 डिग्री पे रहता है, तो 45 डिग्री पे जितना आप लोग का उस मीनार की लंबाई होगी उतना छाया भी होगी। ठीक है, तो देखिए 45 डिग्री एंगल पे था, इसका जो बोला है कि मीनार की लंबाई 10 मीटर थी, ऊंचाई 10 मीटर, तो इसका छाया की लंबाई भी 10 मीटर ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग को करवा चुके हैं, इसलिए हमेशा आप लोग को बार बार क्वेश्चन कराते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूज ना रहे। आप लोग को बता दें कि आप लोग को मैथ का एग्जाम है, ठीक है, मैथ का एग्जाम है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा वो बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार को देखने को मिलेगा। मात्र आप लोग को डिजिट यहाँ 5 है, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ भी हो सकता है, यहाँ 4 है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग को जो पैटर्न है बिल्कुल आपको सेम रहने वाला। आप लोग हमेशा आप लोग प्रीवियस ईयर को भी देख सकते हैं, आप लोग को इसी तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमेशा आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन करवाता है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, और एमसीक्यू के साथ साथ आप लोग को सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, किसी वृत्त के केंद्र से कोई एक वृत्त है, ठीक है, देखिए हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, ये केंद्र है, ये केंद्र से जो 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर बिंदु ए इसको बोल देते हैं। और क्या बोला है,
ए से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ए से जो ये खींची गई स्पर्श रेखा है इसका जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से त्रिज्या पूछा है, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकालिएगा तो ठीक है, इसका पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाले तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ए इसको बोल दिए, इसको बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए, ठीक है। हम लोग BC निकालना है तो BC हम लोग निकालना है तो क्या करेंगे, अंडर रूट क्या करेंगे, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पापा 25, ठीक है, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, √9। √9 कितना का वर्गमूल होता है, तो √9 3 का होता है। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ उछाला गया है तो दोनों पासों को ऊपरी सतह की एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, बताइए। दो को हम लोग कोई पासा है, ठीक है, दो को हम लोग को कोई पासा है, इसको हम एक साथ उछालते हैं, ठीक है, एक साथ हम इसको उछालेंगे तो पूछ रहा है कि दोनों में एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी। तो क्या प्रायिकता होगी डियर, बताइए। जब हम लोग दो पासा को जब हम लोग उछालेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो यहाँ पे 36 गो, ठीक है, 36 पासा आने की संभावना कैसे, तो देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 इस प्रकार के आप लोगों को कितना आ सकता है, तो 36 टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग जब 36 टाइप का आएगा तो इसमें बोला कि एक ही आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो एक ही आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो देखिए पासा में कितने होते हैं, तो 1 से 6 तक होते हैं तो 6 हो जाएगा, और टोटल कितना होता है तो 36, ठीक है। पासा को छालेंगे तो 36 तरह के आ सकते हैं, तो 6 6 36 कितना है प्रायिकता आने की, तो 1/6, ठीक है। दोनों में सेम ही पासा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cot 90 - a, बताइए cot 90 - a, आप लोग को हमेशा एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। बताइए cot 90 - a, यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, वहाँ पे बस कर देगा tan 90 - a या sin 90 - a, इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग का पैटर्न सेम ऐसा ही रहेगा। cot 90 - a क्या होता है, तो cot 90 - a क्या हो जाएगा, तो cot 90 - a tan a हो जाएगा, ठीक है। cot 90 - a क्या होता है, tan a। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, √3 है, √3 ये क्या है, बताइए। √3 क्या है, तो आप लोग को ये प्रूव करने के भी आता है कि √3 क्या है, √5 क्या है, ये आप लोग को 5 मार्क्स में प्रूव करने के आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, उसको प्रूव कीजिए। तो यहाँ पे पूछा है कि √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा जो है इक्वल टू √10 है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे जब पूछ रहा है कि cos sec थीटा जो है √10 है तो sec थीटा क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, तो आप लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग को निकाल लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकालेंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकाले, तो cosec थीटा क्या होता है, तो cosec थीटा कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना √10 है और लंब 1 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आधार निकालिएगा, आधार निकालने के बाद sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना √10 है और आधार जो भी आप लोग आधार कितना आएगा, तो आप लोग का जो आधार आएगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग पाइथागोरस से निकालेगा तो आधार 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए sec थीटा क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो sec थीटा इक्वल टू होता है, वो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना √10 आधार 3, तो कितना हो गया √10/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बिंदु, ठीक है, कोई बिंदु है जो r है एक, जो x1, y1 और s जो बिंदु है वो x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, बताइए। मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के लिए क्या होता है नियामक, तो आप लोग बता दें कि क्या होता है, x1 + x2/2 और क्या होता है y1 + y2/2, ठीक है। यही होता है दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का नियामक। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दो भिन्न, ठीक है, दो भिन्न संख्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, बताइए। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समरूप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दो भिन्न त्रिभुज वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, दो भिन्न त्रिभुज वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, समरूप होता है। आप लोग एकदम बिल्कुल इस सभी क्वेश्चन को याद करके रखना है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 18, 15 का कौन सा पद है जो शून्य होगा, बताइए कौन सा पद है वो शून्य हो जाएगा। तो कौन सा पद शून्य हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, तो हम लोग यहाँ पहला पद कितना बोल देते हैं 21 है, और यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, एपी की तरह इसको हम निकालते हैं। तो डी कितना हो जाएगा, तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है,
ठीक है। हम लोग टी एनवा पद निकालेंगे तो क्या होता है ए प्लस, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे पहला पद कितना 21 है और एन का वैल्यू हम लोग नहीं पता निकालना है और डी कितना है तो डी -3 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 21 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा तो -3n और +3। ठीक है, 21 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 -3n। ठीक है, तो -3n को हम लोग उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा +3n। यहाँ देखिए n का वैल्यू हमने निकल जाएगा, n इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 तो कौन सा पद हो जाएगा शून्य, तो यहाँ से जो 8वां पद होगा वो शून्य हो जाएगा। तो n इक्वल टू 8 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां पद यहाँ पे शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु कि एक से दूरी क्या कहलाते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग के बीच हम बहुत बार करवा चुके हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रथम पद में। ठीक है, प्रथम पद में प्रथम पद ये है, यहाँ से किसी बिंदु की एक सच से दूरी, यहाँ से ये एक सच है, इससे दूरी को चली गई वो क्या कहलाती है, तो वो कोटि कहलाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 2 - x और इंटू x - 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बताइए शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, 2x और क्या है x - 1 दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई पहले कर लेते तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से हम उसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ से क्या करेंगे तो प्लस एक माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x² + x। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x और ये क्या हो जाएगा x²। ठीक है, x² और यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे -2। ठीक है, इसका शून्यांकों का योगफल पूछा है तो कितना हो जाएगा बताइए, शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, शून्यांकों का योगफल यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो शून्यांकों का योगफल देखिए x² माइनस कितना हो जाएगा तो x² -3x और -2। ठीक है, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल पूछा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस, शून्यांकों का योगफल क्या होता है c/a। ठीक है, c/a होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c कितना है -2 है और कितना है a कितना है तो a यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 तो कितना निकल गया, शून्यांकों का योगफल कितना आया -2 आया। ठीक है, तो -2 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आप लोग से पूछा तो कौन है, तो आप लोग इसको समांतर श्रेणी में जिसका जो डी का वैल्यू है वो जो पदांतर हो सभी में अगर सेम आता तो वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो आप लोग इसको बारी बारी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसका चेक कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 72। देखिए यहाँ तो इसका डिफरेंस 24 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 24 है, लेकिन इसका डिफरेंस 23 ही है, तो ये बिल्कुल भी आप लोग का एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार √2, √8 और √18 को चेक करना है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ देखिए 6 का हो रहा है, फिर यहाँ कितना हो रहा है तो 14 का हो रहा है, फिर यहाँ देखिए 4 का हो रहा है, तो ये भी एपी में नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये भी एपी में नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग चेक कीजिएगा तो आप लोग का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सही में समान मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इसमें से पूछा गया कि बहुपद कौन ऐसा टर्म है जो बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला देखिए बहुपद में है, देखिए x² भी है, √x भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो ये बहुपद में है। x3 देखिए ये भी बहुपद में है, और देखिए 1/x + 1 ये भी बहुपद में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/3x + 1, ये बिल्कुल भी बहुपद में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, 1/cos थीटा होता है, और कौशिक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कौशिक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1/cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3cos थीटा इक्वल टू 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग इस ऐसा जहां भी आप लोग को क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पे ही लगाएंगे तो आप लोग को इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 2 हो जाएगा, और कर्ण सॉरी डियर आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है तो कर्ण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लंब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा तो √13 आ जाएगा। ठीक है, √13 यहाँ से हम लोग को निकल के आ जाएगा ये। अब √13 आ गया तो हम लोग 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे +2 tan थीटा क्या होता है तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है तो 2 इंटू लंब कितना है √13
आधार कितना 2 का स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 2 इंटू 3 3 9 2 2 4 अपन इधर से 2 इंटू रूट 13 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 13/4 माइनस 7, ठीक है। आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग 47 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहा, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई आप लोग जरूर दीजिएगा कि इसका ऑप्शन ए या बी या सी या डी कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। आप लोग को हम बता दिया था, बस आप लोग को उसको जोड़ घटाव करना, तो उतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, कोई एक घटना ई है, उसका घटित होने की प्रायिकता पीई है, ठीक है, पीई है, तो निम्नलिखित में से कौन सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा बाबू, तो बताइए। तो वहाँ पे सही क्या हो जाएगा, वो 0 से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पी, और 1 से क्या होना चाहिए, तो 1 से वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या है, वो प्रायिकता होने वो सही कहला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन है, ठीक है। आप लोग से बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य पूछा है, ठीक है। तो मतलब आप लोग को गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो आप लोग ऐसा पद सोचिए जो कि आप लोग को गुना करने पे आप लोग को 3 आना चाहिए और घटाने पे 2 आना चाहिए। तो कौन सा पद हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1, ठीक है। 3 माइनस 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x माइनस 3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 3। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 फिर x माइनस 3, ठीक है। तो ये देखिए 2 टाइम हम लोग को निकल के आ गया x माइनस 3 x प्लस 1, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग कैसे, तो x माइनस 3 एक आया x प्लस 1 आया, ठीक है। तो x माइनस 3 को हम लेकर चलते हैं इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इसको हम लोग जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का क्या आएगा, शून्य क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें से 3, -1। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 3, -1, तो 3, -1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु को स्पर्श करती है। बताइए किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो कितने बिंदु पर करती है, तो 2 बिंदु पर। कोई वृत्त है उसको जब स्पर्श करेगा कोई, तो कोई भी 2 ही बिंदु पे स्पर्श करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उदाग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसके भूमि पर छाया की लंबाई समान है। देखिए आप लोग को ये कंडीशन हम पहले ही बताए क्वेश्चन में कि अगर कोई भी आप लोग का मीनार हो या उदाग्र खंभा हो, उसका ऊंचाई और भूमि की छाया की लंबाई अगर समान होगा तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो क्या होगा, वो 45 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 45 डिग्री होगा तो जितना आप लोग का यहाँ खंभा की लंबाई होगा उतना ही छाया की लंबाई होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी, ठीक है, यदि ए और बी 2 ऐसे न्यूनकोण है कि साइन ए और कॉस बी जो है इक्वल हो जाता है। तो साइन ए और कॉस बी कब इक्वल होता है, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो साइन, ठीक है, साइन 45 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 45 का भी होता है। तो दोनों जब सेम होगा तभी तो यहाँ पे इक्वल होगा साइन ए और साइन बी। तो क्या दोनों का वैल्यू 45 है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा, ए प्लस बी, तो ये ए है ये बी है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री और प्लस इसका भी 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु आप लोग को दिया गया 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी आप लोग से पूछा है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी। बताइए 2 बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला बहुत बार बताएं, तो इस वैल्यू में आप लोगों को रखना है। तो x2 कितना है, तो x2 देखिए यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 4 के होल स्क्वायर कर देते हैं, और y1 कितना है, तो 3 है, और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 में से कितना जाएगा, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा √20, ठीक है। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2√5, √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√5, ठीक है। 2√5 कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे √20 है, ठीक है। √20 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 × 5 लिखेंगे, 2 को 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2√5, तो 2√5 हो जाएगा 20 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 2√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बेलन, ठीक है, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात है जो 1:2 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात पूछा गया, ठीक है। आप लोग से आयतन का अनुपात पूछा गया, तो आयतन का अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए
मतलब V1/V2 आप लोग से पूछा गया है। और यहाँ पे क्या बोला है, दो बेलन की त्रिज्या, ठीक है। हम लोग तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर है, तो हम लोग एक रेडियस R1 के लिए मान लेते हैं और ये हाइट H1 के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जब R2 के लिए मानेंगे तो R2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 बताइए, तो R1 कितना है इसमें, तो देखिए R1 कितना है, तो R1 यहाँ पे जो आप लोग का है और R1 है 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। और H1 कितना है, तो H1 यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, इंटू 5। और नीचे क्या है, तो नीचे देखिए R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है, तो R2 देखिए 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू कितना है, और देखिए H2 कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बताइए। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ऊपर 5, और 2 का, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। सॉरी डियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात जो है वो 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाए, ठीक है। आप लोग से आयतन का अनुपात पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है इस तरह को क्वेश्चन को। तो आयतन पूछा है, तो आयतन हम लोग लिख देते हैं V1/V2, ठीक है। आयतन का अनुपात पूछा है V1/V2। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो हम त्रिज्या R1 के लिए बोले हैं, तो ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये ऊंचाई जो है H1 के लिए मान रहे हैं, तो H1 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका क्या करते हैं, पाई R2 का स्क्वायर बाई H2, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, R1, ठीक है। R1 कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर। और H1 कितना है, तो H1 देखिए 5 है, ठीक है, 5 है। इसी प्रकार R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है, तो R2 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देते। और H2 कितना है, तो H2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रख देते। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 5 का 5 है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और नीचे 3। तो बताइए इसका कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को कितना हो जाएगा, V1/V2 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5/4 12। तो बताइए ये आप लोग देखिए यही पूछा है आप लोग का से बेलन का आयतन का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, 5:12। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5:12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान आप लोग से पूछा है, ठीक है। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए सभी अंक को जोड़ के जितना डिजिट है उससे हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सभी को यहाँ पे जोड़ देते हैं, 1 + 4 + x + 5 + 12, ठीक है, इक्वल टू कितना पद है, तो यहाँ पे 5 पद है, और सभी का माध्य कितना 7 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको इधर कर देते हो, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, और सभी टर्म को हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 12 × 4 = 16, 17 5 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। 22 + x = इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब बताइए 22 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 35 - 22, ठीक है। 35 - 22 हम लोग करेंगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 13, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे जब 13 रहेगा तो उसका माध्य क्या हो जाएगा, उसका माध्य 7 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री एवं इंटू cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताएं कि आप लोग इस तरह का जहां भी क्वेश्चन आप लोग को दिखे ट्रिग्नोमेट्री का, उसका आप लोग हमेशा वन आंसर मानना। कैसे, कि आप लोग को किसी एक टर्म को चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए tan 30 है और cot 60 है, तो किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम में हो जाएगा। तो सेम में जब हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1। और देखिए यहाँ पे sin 30 है, यहाँ पे cosec 30 है, तो इसको भी हम लोग एक को चेंज करेंगे तो sin क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर इसका हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, एक घन, ठीक है, एक घन है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन आप लोग से पूछा है। बताइए एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले संपूर्ण पृष्ठीय चारों भुजा को हम लोग निकालने के बाद उसको भुजा का क्यूब कर देंगे, तो आपका जो आयतन है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन द्विघात समीकरण इसमें से नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब वो है ही नहीं, तो कौन ऐसा इसमें से है जो द्विघात समीकरण है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। बताइए तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh होता है, ठीक है, 2πRh होता है। तो बताइए इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 और 16, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर जब आप लोग समान ऊंचाई रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इसका आयतन दिया गया है 9:16, और हम जानते हैं वक्रपृष्ठ
बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर वन मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर टू के स्क्वायर बाई एच, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/16, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, और बोला हाइट समान है तो एच से एच कैंसिल आउट, बताइए। तो यहाँ से क्या होगा, R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/16, स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, √9/√16। तो बताइए R1 इक्वल टू R1/R2 क्या हो जाएगा, √9 क्या हो जाएगा 3, और √16 को क्या लिख सकते हैं 4। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, जो रेशियो आएगा वो 3:4, ठीक है, 3:4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु P जो है वो 5,6 है और बिंदु A जो है वो 6,5 है, और बिंदु जो है 4,22 में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु बाई बराबर क्या हो जाएगा, बाई का वैल्यू पूछा, ठीक है। कोई देखिए एक यहाँ पे समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे A जो है, ए कितना है, तो ये जो है 6,5 है, और बी कितना है, तो बी जो पॉइंट है वो 4,22 है, और बीच में जो बोला है कि मिलाने वाले एक रेखाखंड है ये बिंदु पी, ये कितना है 5,6, ठीक है, 5,6 है। तो हम लोग एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग नियामक निकालने के लिए एक फार्मूला तो पढ़े होंगे, एम इक्वल टू, ठीक है, एम इक्वल टू क्या होता है, तो x1 प्लस x2/2, और क्या होता है y1 प्लस y2/2, ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो m का वैल्यू देखिए यहाँ पे बिंदु दिया गया कितना है 5,6, ठीक है, 5,6 दिया गया है। और हम लोग यहाँ से x1 निकालेंगे तो x1 कितना है, x1 इससे हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 6, ये 6 और ये 4 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10/2। और बाई के लिए देखिए y1 कितना हो जाएगा, तो y1 कितना है, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है, और बाई टू कितना है, बाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, 5 के साथ इससे, x के साथ x से, और बाई के साथ बाई से, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला के कंपेयर कर लेंगे, दूसरा हम लोग कितना था, दूसरा आप लोग का एक नियामक है 6, इससे हम लोग इसका कंपेयर कर दे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस बाई इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 इक्वल टू 5 प्लस बाई। अब बाई का वैल्यू निकालना तो हम 5 को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 7, ठीक है, बाई इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई का वैल्यू कितना यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो देखिए आप लोग को जितना भी हम आप लोग को बीच क्वेश्चन करवाते हैं सभी का आप लोग को सोल्यूशन देते हैं। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आता या 2 मार्क्स में भी आता तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सोल्यूशन के साथ करवाते हैं, तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बन रहेगा। आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग इस चैनल पर करवाए जाएंगे और करवाए जा भी रहे हैं, तो आप लोग सभी क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए आप लोग को लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है, कि सिद्ध करना है आप लोग को 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan स्क्वायर का थीटा। ये भी 2 मार्क्स में। देखिए त्रिभुज का एक फॉर्मूला पूछा गया, त्रिभुज का आप लोग एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग को हम करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेगा। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आप लोग के पास अब कम समय है तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग को मैथ में जो कि फर्स्ट दिन है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी का डर फर्स्ट दिन ही रहता है, मैथमेटिक्स का पेपर है तो और डर होगा। तो आप लोग सभी डर को दूर करने के लिए हम आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज और सब्जेक्टिव का सीरीज, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स का आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को इस चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो सभी पेपर को आप लोग लाइव 7 बजे, ठीक है, लाइव 7 पे में आप लोग जुड़कर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।